नमस्ते डिवाइन फैमिली, आशा करते हैं शून्य से अनंत की यात्रा आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने जो वीडियोस को शेयर किया है, लाइक किया है, सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, और बहुत बड़ा थैंक यू जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक आएँ, और जो भी आप देते हैं वो यकीनन आपको मिलता है। तो इसलिए हमेशा अपनी ग्रोथ के साथ दूसरों की ग्रोथ भी चाहते हैं जब आप, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। आइए जानते हैं डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जैसे ही चैनल आपने सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट हो गई। आप जब कभी भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस मिलेगा। हो सकता है इसमें से कुछ मैसेज आपके लिए हों, कुछ किसी और के लिए हों। तो नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही तो हो सकता है अगला वीडियो आपके लिए हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए जय माता दी, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखिए। आइए जानते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, क्या अच्छा आ रहा है लाइफ में। जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, वीडियो से आप कनेक्ट ज़रूर होंगे। लेकिन ये विश्वास का विज्ञान है। अगर आप विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से अंक ज्योतिष का अपने आप में बहुत महत्व है, और उन्हीं से संबंधित कार्ड्स होते हैं। थैंक यू सो मच। और उससे भी बड़ी बात, ये कार्ड डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, और जब आप पॉजिटिव होकर विश्वास के साथ रीडिंग देख रहे हैं तो यकीनन आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूजन वाले ही आपको एनर्जी कनेक्ट होगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आज माँ महादेवी, माँ मंगला गौरी क्या कहना चाहते हैं आपसे। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, आपको इसकी ज़रूरत होगी, तो क्या मैसेज है आपके लिए माँ का। थैंक यू माँ। अगर आप किसी और धर्म को मानने वाले हैं तो डिवाइन पावर आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, आपसे कहा जा रहा है सोच विचार करके आगे बढ़ें। यानी कि अगर आप कोई डिसीज़न लेने जा रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करनी है। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा देर अपने शांत और एकांत में बैठिए, फिर कुछ जानकारों से विचार विमर्श कीजिए, उसके बाद फाइनल निर्णय लीजिए। अगर आप ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये कार्ड देखिए कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने जा रहे हैं जिसके पीक पॉइंट पर है कि अब फाइनली, जैसे कहीं पर होता है ना, हमने पूरा प्रोसेस छानबीन किया, सब किया, अब हमें पैसा जमा करना है और साइन करना है। एक उदाहरण आपको दिया, तो उस फाइनल पॉइंट पर आप हैं आपके डिसीज़न के। तो वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सोचिए, समझिए, विचारिए, शांत होइए, और फिर आप जो है इस महत्वपूर्ण निर्णय को लीजिए। ऐसा आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, कोई विशेष निर्णय लेते समय इमोशंस के आधार पर नहीं लेना चाहिए। तो इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं, आपका हार्ड वर्क पे होगा। लेकिन कुछ बहुत बड़ी की उम्मीद मत करिए। ये क्यों कहा गया है, डिवाइन पावर हमें बताएं। कुछ बहुत बड़ा आगे होगा ऐसा आप सोच रहे हैं, और डिवाइन पावर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये देखते हैं। डिवाइन पावर हमें इस कार्ड को एक्सप्लेन करें। ये कार्ड उल्टा क्यों आया। ओके, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। ओके, आपके साथ न्याय हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। और अभी जैसे आपको लग रहा है ना कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जिनके साथ ये भी रीडिंग कनेक्ट हो रही है, आपसे डिवाइन पावर कह रहे हैं बढ़िया तो होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन इस समय ना ये टाइम ऐसा है कि बुरी चीज़ों का अंत होगा। नई शुरुआत के लिए टाइम लगेगा आपका। इस समय आपको अपनी हीलिंग करनी है, क्योंकि आप एक कह सकते हैं कि एक महायुद्ध से बाहर निकले हैं। जो जीवन के संघर्ष रूपी महायुद्ध थे, उसमें आप खड़े हैं, और जब उस महायुद्ध से आप बाहर निकले हैं तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है, ब्रीथ आउट करने के लिए कहा जा रहा है, हीलिंग लेने के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा नया होगा। इस वक़्त में इस बात पर फ़ोकस मत कीजिए, क्योंकि ये वक़्त आपकी समस्याओं की समाप्ति का है। यानी कि आपकी जितनी भी तकलीफ़ें थी, जिस भी फ़ील्ड में आप संघर्ष कर रहे थे, वो आपकी समाप्त हो रही हैं। तो थोड़ा टाइम रिलैक्स होइए, इसीलिए कहा ये
आया था कि कुछ बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज की उम्मीद मत करिए, वो होगा निश्चित रूप से, लेकिन अभी बुरी चीज़ों का अंत हो रहा है और आप अपनी हीलिंग लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। और क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन पावर और किस चीज़ के लिए है, इसके लिए भी हम कार्ड लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है आपको। अगर आपने गलत किया है तो आप उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर ना विजय तो आपको मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें अगर गलत हुई हैं तो उन्हें सुधारिए, और किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। फाइनली विजय आपकी होगी, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से ध्यान रखना है। अब ये जान लेते हैं कि किस चीज़ को लेके बुरी चीज़ों का अंत हो रहा है, ऐसा क्या है जो बुरी चीज़ों का अंत हो रहा है। ओके, आपके पीठ पीछे किसी ने कुछ मतलब बहुत धोखा आपको दिया था, उस चीज़ को लेके डिप्रेशन, टेंशन, आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हार्डवर्क पे नहीं हो रहा था। ओके, ये डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है, यानी कि इमोशनल बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पर। जो आपसे कहा गया कि बहुत बुरी परिस्थिति ये देख रहे हैं आप, पर्सनल लाइफ में भी बहुत बुरी परिस्थिति, पैसों को लेके, इमोशंस को लेके, हर चीज़ को लेके जो बुरी परिस्थिति थी, आपकी जो ग्रोथ रुकी हुई थी, वहाँ आपकी बैलेंस की बात हो रही है, वहाँ चीज़ें ठीक होने की बात हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। जो आपसे कहा ना कि बहुत बुरा समय था, स्पेशली वो आपके इमोशंस के साथ किसी ने, आपकी भावनाओं के साथ बहुत बड़ा किसी ने खिलवाड़ किया, आपके साथ धोखा करके उन चीज़ों की भरपाई हो रही है। ठीक है, आप ये देखिए, सुंदर सी हैप्पी फैमिली लाइफ, लव लाइफ और फैमिली लाइफ भी ठीक हो रही है। ठीक है, और आपकी सुख समृद्धि के लिए थोड़ा सा टाइम है, ऑफर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आप अगर घर बनाना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये वक्त है आपकी रिश्तों को ठीक करने का, आपकी जो दिल में घाव लगे हुए हैं, भावनात्मक सपोर्ट आपको नहीं मिला, उसकी हीलिंग का, उसकी हीलिंग यूनिवर्स के द्वारा भी हो रही है। और कुछ ऐसे अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे जो आपका विश्वास उठ गया है, लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बुरे लोग आपको मिले, ऐसे बुरा वक्त आपका जो था जिसका अंत हुआ है, तो अब जो आएंगे वो लोग अच्छे होंगे आपकी लाइफ में, और आपकी हीलिंग प्रकृति के द्वारा भी होगी, उन लोगों के द्वारा भी होगी। ठीक है, अगेन देखिए, डबल कंफर्मेशन के साथ अलग अलग कार्ड आए हैं, तो आप ध्यान दीजिए। आप हो सकता है कोई विवाह का प्रस्ताव भी आए आपके पास, अगर विवाह नहीं हो रहा है बहुत टाइम से तो, और अगर रिश्तों में, मैरिड लाइफ में या घर परिवार में प्रॉब्लम है तो वहाँ भी बैलेंस आएगा, ये कह रहे हैं डिवाइन आपसे। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, बुरे लोग बहुत मिले, अब आपको अच्छे लोग मिलेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है आपने, तो निश्चित रूप से अगेन लवर का कार्ड आ गया है, कन्फर्मेशन, फाइटिंग ख़त्म, और जजमेंट का कार्ड। अब इसके आगे कुछ ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जो भी गलत हुआ है वो सब विजय निश्चित है, और जजमेंट का कार्ड भी आ गया। तो जो भी आपके साथ गलत हुआ है, चाहे ग्रहों के कारण, चाहे किसी और की गलती के कारण, वो चीज़ें अब आपकी बैलेंस होंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हर हर महादेव। क्या कोई गाइडेंस है आपके लिए, लेते हैं क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या कोई गाइडेंस है। गाइडेंस यही है, अब जो ऑफ़र आएगा आपको उस पर ध्यान देना है। और ये देखिए, अब जो ऑफ़र आएगा, कंफर्मेशन दे दिया। आप में से कुछ लोग डर रहे हैं कि पहले की तरह होगा, बार बार धोखे मिले, हर बार हम भरोसा करते हैं और हर बार हमारा भरोसा तोड़ दिया जाता है, तो अब किसी पर भरोसा ही नहीं करना है। लेकिन डिवाइन पावर कह रहे हैं, आप अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य कीजिए। हर हफ्ते नहीं कर रहे हैं तो 15-15 दिन में, अमावस्या पूर्णिमा के दिन ज़रूर करिए। अब जो भी आएगा वो अकेले नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये चील, ये दोनों के जो कप है ना, इस चील के द्वारा, यानी डिवाइन ब्लेसिंग्स के द्वारा
आपके एंसेस्टर्स के द्वारा ब्लेस्ड हैं, दोनों के कप ब्लेस्ड हैं। यानी कि अब ये जो रिश्ता होगा, चाहे शादी की बात है, चाहे किसी भी तरह के रिश्ते की बात है, अब ये डिवाइन द्वारा ब्लेस्ड होगा। अब इस रिश्ते में किसी तीसरे के धोखेबाजी, छेड़ाखानी, हस्तक्षेप का या आप ही लोगों के विचारों के मतभेद का बड़ा कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आपको डिवाइन पावर कंफर्मेशन दे रहे हैं। जैसे शायद किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसा ही बोलते हैं, हमेशा ही ऐसा कहते हैं, हर बार ऐसा ही होता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हर हर महादेव। और कोई गाइडेंस आपके लिए? ओके, इमोशनली बैलेंस रखिए अपने को और केतु की रेमेडीज़ कीजिए। यहाँ पर आप भगवान शिव पर जल में काले तिल मिला करके चढ़ाना स्टार्ट करिए इस पूरे महीने में। निश्चित रूप से आपको केतु के भी, शनि के भी, ग्रहों के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इमोशन भी बैलेंस होंगे। अगर आप किसी और धर्म को मानने वाले हैं तो चींटियों को काले तिल और शक्कर, उसमें नारियल, सूखा नारियल घिस करके ये किसी भी पेड़ के आसपास देना शुरू करिए। बारिश में उन्हें अपना भोजन ढूंढने के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो अगर आप उनके परिश्रम को कम करेंगे, यकीनन आपकी लाइफ का परिश्रम भी कम होगा। ये 2 उपाय कीजिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। यकीनन जीवन में आपका जो ये संघर्ष है, ये देख रहे हैं आप, डबल एनर्जी का उल्टा कार्ड आया है, ये एनर्जी भागने वाली है आपकी लाइफ से। और भगवान को बहुत गहराई से आपने जो समर्पण किया है, ये कार्मिक पर्सन सब आपकी लाइफ से, ये डेथ जैसी बुरी एनर्जी भी उल्टी हो गई है और आपकी ग्रोथ निश्चित है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।